करना पड़ा। शुरू में शूद्र कबीले का हिस्सा थे और वो कबायली समारोहों में भाग ले सकते थे, लेकिन बाद में जब नगरों का विकास होने लगा तब शूद्रों के ऊपर कई तरह के अंकुश लगा दिए गए। रामायण में राम ने शूद्र शंबूक को तप करने के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया था। इस कथा से राम की क्रूरता का नहीं बल्कि उस दौर के ब्राह्मणों की स्वार्थपूर्ण भावना का प्रदर्शन होता है, जिसके आधार पर इस कथा को बाद में रामायण में जोड़ा गया। तू तो अभी बच्चा था, तूने तो 14 वसंत भी नहीं देखे। देख देख तो तेरी माँ का हृदय चूर चूर हुआ जाता है, तुझको खोकर वो भी नहीं जीना चाहती है। मेरा बेटा सब ही अकाल के मुंह में चला गया। प्रतापी राजा राम, क्या तुम्हारे राज्य में ऐसा ही होगा? राम, हाँ राम ही है दोषी। यदि उनके सिंहासन पर बैठने से एक अबोध बालक की मृत्यु हो सकती है। महाराज को दोष क्यों देती है ब्राह्मणी? अरे ये तो तेरा अपना कर्म है। अपना कर्म? हाय मैं क्या करूं, कहां जाऊं? भगवान ही जानता है। मैंने कभी अपने मुंह से असत्य वचन नहीं कहे, कभी किसी पशु का वध नहीं किया, कभी किसी मनुष्य को दुख नहीं पहुंचाया। ओ राजा राम, हमारे पुत्र के प्राणों को वापस लौटा दो, वापस लौटा दो। नहीं तो हम तेरे ही राज दरबार के सामने अपने प्राण दे देंगे। हम ब्राह्मणों की हत्या का पाप तुझे ही लगेगा। यदि ब्रह्म हत्या करके तुम सुख से जी सको तो हे राजा राम, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, तुम अपने भाइयों के साथ सुख से जियो। अपने आप को इक्ष्वाकु वंश की महान शासक समझने वाले हो राजा राम, सुन लो, जिस राज्य में अबोध बालकों के प्राणों की सुरक्षा नहीं है, वहाँ की प्रजा कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। जब कोई राजा अपने कर्तव्य पालन में असफल होता है तभी ऐसी घटित घटनाएं होती हैं। पाप बढ़ता है, अकाल मृत्यु होती है, चारों ओर अव्यवस्था फैल जाती है। इस ब्राह्मण ने जो आरोप लगाया है उस विषय पर मैं आपसे सलाह चाहता हूं। लगता है मेरे ही किसी अपराध के कारण उसके पुत्र की मृत्यु हुई है। महाराज, पहले उस बालक की अकस्मात मृत्यु का कारण सुने, उसके पश्चात जो आप उचित समझें वो करें। मैं आपके परामर्श की प्रतीक्षा कर रहा हूं देवर्षि। हे यशस्वी महाराज, सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तप करके उसके फलों को प्राप्त कर सकते थे। उस युग में अकाल मृत्यु नहीं होती थी, केवल ज्ञानी ही शासक होते थे। त्रेता युग के अवतरित होने पर 4 वर्णों का निर्माण हुआ। ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रियों को भी तप करने का अधिकार मिल गया। वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार सभी वर्ण विधिवत स्वधर्म का पालन करते थे। द्वापर युग के आने पर जब अधर्म बहुत बढ़ गया तब वैश्यों को भी तप करने का अधिकार मिल गया, किंतु शूद्रों के लिए इस युग में भी तप करना सर्वथा वर्जित था। राजन, केवल कलयुग में यह संभव है कि शूद्र तप कर सकें। त्रेता युग में ही नहीं, द्वापर युग में भी यदि कोई शूद्र तप करता है तो वो महान पाप है राजन, महान पाप। आप क्या कह रहे हैं महर्षि? क्या हमारे राज्य में ऐसी कोई तपस्या की जा रही है? हां भूपति, उच्चता प्राप्त करने की इच्छा से एक शूद्र शंभुक ने तप करने का साहस किया है। उसे निश्चय ही मृत्युदंड मिलना चाहिए। यदि कोई मोक्ष पाने के लिए तप कर रहा है तो उसे मृत्युदंड कैसे दिया जा सकता है महामुनि? महाराज, आपने रावण को भी तो मृत्युदंड दिया था। क्या वो एक महान तपस्वी नहीं था? हाँ, किंतु वो एक महापापी भी तो था। फिर भी वो एक ब्राह्मण था और ये तो एक शूद्र है, और इसका इस युग में तप करना ही उसके मृत्युदंड का एक बहुत बड़ा कारण है महाराज। तो फिर क्या शंभुक पापी है? महाराज,
यदि राजा शूद्र को दंड नहीं दे सकता तो उसे अवश्य नरकलोक मिलता है। धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा कीजिए महाराज, अपनी प्रजा को दीर्घ आयु दीजिए। इस ब्राह्मण बालक को पुनः जन्म प्राप्त करने दीजिए महाराज।